चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। 971 बीटा फंक्शंस के अगले प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे। स्टेप नंबर 1 देखो हमारा प्रॉब्लम किस फॉर्म को बिलोंग करता है। तो अभी ये जो हमारा प्रॉब्लम है इसको इग्नोर करते हो, ये क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये जो प्रॉब्लम है क्या लगता है आपको इन तीनों में से किस फॉर्म को बिलोंग करता है? सेकंड फॉर्म को बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि ये और ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है और बहुत बड़ा और एक क्लू ये है कि यहाँ पे लिमिट 0 टू इन्फिनिटी और यहाँ पे भी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म को बिलोंग करता है, राइट। देन स्टेप नंबर 2, जिस भी फॉर्म को बिलोंग करता है एग्जैक्टली उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करो। मतलब पूरा वीडियो हम क्या करने वाले हैं, हमारे क्वेश्चन को इस एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे डायरेक्ट आंसर निकलेगा एंड उसकी मदद से जो भी क्वेश्चन में हमें निकालना है या जो भी क्वेश्चन में हमें इवैल्यूएट करना है ये सब वो हम इजीली कर पाएंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं। सो कैसे करेंगे देखो, अब इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले। अब ये जो है इसको हम इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये पूरा का पूरा सेम है, नीचे भी ये सेम है बट यहाँ पे बी एक्स है वहाँ पे एक्स है। अब आगे अगर वैसे देखा जाए तो हम कुछ कर नहीं सकते, मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स करके इसको उस फॉर्म में लेके आ नहीं सकते। तो जब तुम ऐसा अटक जाते हो फॉर्म नंबर 1 या फॉर्म नंबर 2 के सब में, तुम्हें मेरा हैक नंबर 1 यूज़ करना होता है। हैक नंबर 1 इज पुट सेकंड मैन इज इक्वल टू फर्स्ट मैन इनटू टी। अभी यहाँ पे हमेशा ब्रैकेट की बात करते हैं तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट मैन है, ये हमारा सेकंड मैन है। सो पुट सेकेंड मैन यानी कि बी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट मैन यानी कि ए इंटू टी, ओके। अब इस साइड का जो टर्म है वो हमेशा हमें नंगा पुंगा यानी कि सिंगल चाहिए होता है, तो इसको हम नंगा पुंगा करेंगे यानी कि सिंगल करेंगे। सो दैट इज एक्स इज इक्वल टू बी उधर चले जाएगा, दैट इज ए अपॉन बी टी, ठीक है। अब दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, दैट इज डी एक्स इज इक्वल टू, ये बाहर है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, और इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी टू डी टी, राइट। अब जब भी हमें पुट एंड ऑल दैट स्टफ करते हैं हमें ये देखना होता है कि क्या इसकी वजह से हमारे लिमिट पे कोई असर पड़ा है क्या। तो दो वेरिएबल्स है हमारे पास x एंड t, दो लिमिट्स है हमारे पास 0 और इन्फिनिटी। अगर x 0 है तो क्या t भी 0 होगा? तो x की जगह पे 0 डाल दो, हाँ t भी 0 ही होगा। अगर a उधर गया उधर 0 है तो t भी 0 ही होगा, राइट। अगर x इन्फिनिटी है तो क्या t भी इन्फिनिटी होगा? x की जगह पे इन्फिनिटी डाल दो, कुछ भी करो t इन्फिनिटी होगा, राइट। सो मतलब लिमिट्स पे कोई भी असर नहीं पड़ा है। अब जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे निकाली है हम चुपचाप वो चीज़ें यहाँ पे डाल देंगे, दैट इज़ 0 टू इन्फिनिटी, देन ऊपर x रेज टू m माइनस 1। अब यहाँ पे x ये है तो ये पूरा का पूरा यानी कि a अपॉन बी इंटू टी रेज टू m माइनस 1 अपॉन, अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी एक्स यानी कि ए टी है तो ए टी एंड यहाँ पे m प्लस एम आई मीन m प्लस एन एंड डी एक्स, सॉरी डी एक्स को भी हमने a अपॉन बी इंटू डी टी किया था। सो a अपॉन बी इंटू डी टी। अभी अगले स्टेप में इस स्टेप के जो भी कचरा टर्म्स है उन सब टर्म्स को हम बाहर निकाल देंगे और बाहर बस वो टर्म्स रखेंगे जो यूज़फुल है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से टर्म्स कचरा और कौन से टर्म्स यूज़फुल है? जो भी टर्म्स हमें इस चीज़ को इस फॉर्म में एग्जैक्टली लाने में मदद करते हैं वो टर्म्स अच्छे टर्म्स है, बाकी सब कचरा टर्म्स है। एंड वन मोर थिंग, जो उधर का x है यहाँ का t है, वेरिएबल चेंज चलता है, राइट। सो अब यहाँ पे a अपॉन बी बाहर निकल जाएगा क्योंकि a अपॉन बी जैसा ऊपर कुछ है नहीं। सो यहाँ पे a अपॉन बी एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे a अपॉन बी अकेला नहीं है, रेज टू m माइनस 1 है। सो रेज टू m माइनस 1 भी होगा। उसके बाद इधर का a कॉमन निकल जाएगा तो वो भी बाहर आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन ए रेज टू एम ए रेज टू एन। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, राइट। ए रेज टू एम प्लस एन है, राइट। तो ए रेज टू एम प्लस एन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। देन उसके बाद a अपॉन बी भी बाहर आ जाएगा क्योंकि वो भी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखता उधर। एंड यहाँ पे बाकी सब वैसा का वैसा। ऊपर क्या आएगा, t बचेगा यहाँ पे। सो टी रेज टू एम माइनस 1 टी रेज टू एम माइनस 1 अपॉन a बाहर चला आई मीन कॉमन चला गया तो 1 प्लस टी रेज टू एम प्लस एन। सो 1 प्लस टी रेज टू एम प्लस एन एंड डी टी, ओके। ये भी बाहर चला गया था। अब इसको सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू एम माइनस एन, तो a रेज टू एम माइनस एन ऐसे लिख सकते हैं इसको। सो दिस इज a रेज टू एम इंटू ए रेज टू माइनस 1। तो अभी ये जो ए रेज टू माइनस 1 है इसको हम 1 अपॉन ए भी लिख सकते हैं। सो दैट इज ए रेज टू एम अपॉन ए, राइट। तो ए रेज टू एम अपॉन ए।
अब यहाँ पे ये जो है वो 1 अपॉन बी रेज टू एम माइनस 1 है, तो 1 अपॉन बी रेज टू एम इंटू बी रेज टू माइनस 1, तो अभी बी रेज टू माइनस 1 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, सो दैट इज बी हो जाएगा और एम, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये आ जाएगा बी अपॉन बी रेज टू एम। आई होप ये सब आपको समझा होगा, बहुत ज़्यादा ईजी है, नथिंग दैट स्पेशल। देन ये सब वैसे का वैसा एन ए अपॉन बी एंड बाकी सब वैसे का वैसा राम कहानी एंड 1 प्लस टी एम प्लस एन डी टी। वाव वाव लॉल 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 लॉल, ये बचेगा, ठीक है। अब इनको साथ में लेके आएंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखो ये जो है यानी कि ये बेसिकली वही ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। हम ये तो कर रहे थे बट साथ साथ में ये भी उसी फॉर्म में आते जा रहा था, इसकी हमें भनक भी नहीं लग रही थी एंड अभी ये इस फॉर्म में आ भी चुका है, एग्जैक्टली इसी फॉर्म में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था। जिस फॉर्म का क्वेश्चन है उसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करो, तो ये एग्जैक्टली इस फॉर्म का हो चुका है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, डायरेक्ट आंसर निकलता है। डायरेक्ट आंसर कैसे निकलता है मैं आपको बताऊंगा। सो अभी यहाँ पे इसको अगर ये बचेगा राइट, सो 1 अपॉन बी रेज टू एम एंड ए रेज टू एन। अब इसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है विच इज़ बीटा एम कॉमा एन, तो दैट इज बीटा एम क्या है, अगर तुम इसको और इसको कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा एम एम ही है और एन एन ही है, तो एम कॉमा एन। ओके, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते थे, एम कॉमा एन अपॉन बीटा आई मीन सॉरी बी एम ए एन। ओके, एंड ये जो है ये हमने ये चीज़ प्रूव कर लिया है। बट अभी ये क्या है, तो इवेल्युएट इसको इवेल्युएट करेंगे बट ये इसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था, लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता, मैं बताता हूँ क्या करना होता है। देखो सबसे पहले अभी इसको इवेल्युएट करेंगे। सो अभी ये तो हो गया है, सो दैट इज़ 0 टू इन्फिनिटी। अभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं राइट, एंड अपॉन अभी ये जो तुम्हें दिख रहा है वो x प्लस 3 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये क्या है, ये फॉर्मूला है a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसमें डाल दो, ये आंसर आता है। ओके, तो बेसिकली वो फॉर्म का है एंड उसके बाद dx वैसे का वैसा। अब इसको हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब बेसिकली ये स्टेप्स इसमें अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 0 टू इन्फिनिटी वैसे का वैसा है, उसके बाद x। अब मैं इधर क्या लिखूँ जिससे ये इसी फॉर्म का हो जाएगा, क्या मैं इधर 3/2 माइनस 1 लिख सकता हूँ? ऑफकोर्स, क्योंकि 3/2 माइनस 1 1/2 ही होता है, और इसका फ़ायदा ये भी है कि एग्जैक्टली उसी फॉर्म में आ चुका है। उसके बाद अपॉन x प्लस 3 एंड अभी यहाँ पे क्या लिखना है, m प्लस n चाहिए राइट। अब यहाँ पे तुम्हें सोचना ही नहीं है, m प्लस n चाहिए जिसमें से m जो है वो 3/2 है। अभी 3/2 प्लस क्या इज इक्वल टू 2, तो 3/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि 3 प्लस 1 दैट इज 4, दैट वुड बी 4/2 विच इज 2। ओके, एंड dx वैसे का वैसा, और इसको हम थोड़ा सा 3 प्लस x यानी कि उल्टा लिखता है। ये मैंने क्यों लिखा मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे। ओके, ये एग्जैक्टली उसी है, बेसिकली इसी फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ पे a जो है इज इक्वल टू 3 है, उसके बाद जो b है वो 1 है राइट, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1। उसके बाद जो m है वो 3/2 है, और जो n है वो है 1/2 राइट। ये वैल्यूज आगे अगर आपने इसको और इसको कंपेयर किया तो, या बेसिकली इसको और इसको कंपेयर किया तो, अब ये जो वैल्यूज आई है वो हम हमारे इस आंसर में डाल देंगे, सिंपल। सो दैट इज बीटा m कॉमा n। अब यहाँ पे m क्या है, 3/2 कॉमा 1/2 राइट, एंड अपॉन b रेज टू m दैट इज 1 रेज टू वॉट एवर इज 1 ही होता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, a रेज टू n, a यानी कि ये 3 और 3 रेज टू n क्या है 1/2, तो 3 रेज टू 1/2 को मैं √3 भी लिख सकता हूँ राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है जिसका वैल्यू मैंने वहाँ पे लिखा है, अब बस वो फॉर्मूले में डाल देंगे, दैट इज़ गामा 3/2 गामा 1/2 अपॉन गामा 3/2 प्लस 1/2 दैट इज़ 4/2 दैट इज़ 2। तो गामा 2 1 फैक्टोरियल होता है विच इज़ 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड अपॉन ये √3 वैसे का वैसा।
अब ये जो है ये गामा की चीज़ है, इसके लिए तुम्हें मेरे गामा के फंक्शंस के वीडियोस देखने पड़ेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। एंड अगर तुम गामा फंक्शन से सॉल्व करोगे इसको तो इसका आंसर आता है 1/2 √π इंटू इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये √π वैसे का वैसा ही है एंड अपॉन √3 वैसे का वैसा। एंड इसको आप लिख सकते हो 1, देखो दिस इंटू दिस पाई होगा एंड ये 2 नीचे जाएगा, दैट वुड बी 2 √3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर।